तो गुड मॉर्निंग गाइज़। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15। मैं जल्दी उठ जाती हूँ इसी टाइम तक। और मैं सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करती हूँ अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर विच हेल्प्स मी टू कीप हेड हाइड्रेटेड फॉर द इंटायर डे। उसके बाद गाइज़ आज मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो होगी कि मैं अपने दिन में कौन सी चीज़ें ऐसी करती हूँ जिससे मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है अपने लिए और मेरा घर भी थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है। तो बस यार मैं फ्रेशन अप होने के बाद पहले तो मैं चाय पीती हूँ, जो कि आप सब पीते होंगे, मॉर्निंग टी लेते होंगे। उसके बाद अपना दिन आप देखो मैं कुछ इस तरह शुरू करती हूँ कि अगर मेरी मसालदानी में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मसालदानी में मसाला ख़त्म हो तो मैं इमीडिएटली उसी टाइम फिल कर देती हूँ, जैसे वो काम बाद के लिए ना रह जाए। अब आप देखो ये लहसुन है और ये भिंडी है, बीन्स है, कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स होती हैं जो आप पहले ही फ्रिज में चॉप करके रख सकते हो। जैसे कभी आपको बनाना हो, ये टाइम टेकिंग भी है और जब आपको बनाना हो तो आप तुरंत उसको कर सकते हो। ये देखो गाइज़ मैस है, अगर आप इस तरीके की ट्रे में या किसी प्लेट में अगर आप रखोगे कूड़े को तो ज़्यादा इजी होगा आपको डायरेक्ट डस्टबिन में उठा के डालना। गाइस देखो अगर गर्मी का दिन है, आप मिल्क शेक बनाते होगे, मैंगो शेक बनाते होगे, कोल्ड कॉफ़ी, चटनी, मसाले कुछ भी, तो यार वो फैलते ही फैलते हैं। हम कितना भी उसको अवॉइड करें लेकिन वो गंदा हो ही जाता है। तो अगर एवरीडे बेसिस पे अगर आप मिक्सी को उसी टाइम क्लीन कर देंगे किसी कपड़े से तो अच्छा हो जाता है। देखो ये मैंने जूस बनाया है तो इतना तो ये फैल गया है इस पर। तो मैं क्या करती हूँ, इमीडिएटली एक कपड़े से उसको अच्छे से या किसी भी मॉप से आप अच्छे से उसको इमीडिएटली पोंछ लोगे तो क्या होगा, स्टेन्स भी तुरंत तुरंत के होते हैं तो तुरंत तुरंत साफ़ भी हो जाते हैं। और आप उसको छोड़ देते हो तो मिक्सी भी यार पीली हो जाती है, उसका डलनेस आ जाती है और दूसरी चीज़ यार गंदी भी लगती है। तो कुछ ये एवरीडे हैबिट्स हैं जो आप डेली करो तो यार घर भी साफ़ लगता है, आप थोड़ा ऑर्गेनाइज भी रहते हो और जब अच्छा साफ़ रहता है तो काम भी करने का मन करता है। गाइज़ अब देखो ये मैं जग है और ये केटल है जो मैं हमेशा मेरे टेबल पे रहता है और ये हमेशा मैं फ़िल करके रखती हूँ। जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट यहीं से उठा के मैंने पानी यूज़ कर लिया, मुझे पानी पीना है या घर में किसी भी मेंबर को पानी पीना है तो डायरेक्टली इसी में से उठा के हम पीते। बार बार यार आरओ में से बार बार ग्लास ला के उसको फ़िल करना बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो गाइज़ रिदांश हमारे साथ ही सोता है, वो सुबह 9:30 के अराउंड उठता है। तो मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, धीरेश भी उठ जाते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ उसके उठने के बाद कि मैं अपना जो बेड है उसको क्लीन कर रखती हूँ। मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ कि यार मुझे लगता है कि चलो एक काम तो नहीं, यार हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं लेकिन आपका बेड, आपका रूम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड लगता है। और अगर कोई घर में आ जाए तो उसको भी देख के लगेगा चलो हाँ यार एटलीस्ट ये साफ़ सुथरा तो है। तो मुझे तो यार बेड हमेशा से क्लीन पसंद है और बस 2 मिनट लगता है और काम जल्दी से हो जाता है। तो देखो आप अच्छा लग रहा है ना इस तरीके से। बस आपको मालूम है कि आपके सारे काम ख़त्म हो गए, अब आप आके रेस्ट कर सकते हो दोपहर में या रात को कभी भी। तो मैं यार ये कुछ हैबिट्स है जो मैं अपनाती हूँ। घर में बच्चे हैं तो टॉयज़ फैलते ही फैलते हैं, उसका हर बार टॉयज़ का जो आप कार्टन या जिस डब्बे में होता है वो स्टोर करके रखना इट्स नॉट ईजी, बच्चे फैलाते भी हैं। तो यार इस तरीके के आप बकेट या बास्केट मंगा सकते हो, बच्चे के टॉयज़ को उसमें स्टोर कर सकते हो। या फिर इस तरीके के ज़िप ज़ैप वाले पॉली बैग्स भी आते हैं या कुछ आप चादर वगैरह उसको भी उसी में के पैकेट में आप इस तरीके के टॉयज़ या अल्फ़ाबेट्स बच्चे के स्टोर करके रख सकते हो। इसमें तो बस आपको भरना होता है और थोड़ा ऑर्गेनाइज लगता है। तो गाइज़ ऑर्गेनाइज़र्स कुछ इस तरीके के लाइक बास्केट जिसमें बॉटल्स या किचन के कुछ ऐसे सामान आप रख सकते हो। उससे क्या होता है, एक तो आपको मालूम होता है कि इसी जगह पे है और कभी भी उस सरफेस जिस पे आपने बास्केट रखा उसको क्लीन करना है तो इमीडिएटली आपने सामान ऐसे उठाया और क्लीन कर लिया, तो बार बार एक एक सामान उठा के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही डाइनिंग टेबल का मेरा बरनी है जो मैं इस तरीके से बास्केट में रखी हूँ। तो बस जब भी डाइनिंग टेबल क्लीन करनी है तो बास्केट उठाया और क्लीन हो गया। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मेरे ड्रेसिंग टेबल टूर वाले में भी देखे होंगे। तो यार जो एवरी डे बेसिस की जो कुछ मेडिसिन्स है या कुछ ऐसी ट्यूब हैं जो हमें यूज़ आती ही आती हैं, तो कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में आप रखोगे तो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है। तो गाइज़ ये शूज़ हैं हम लोगों के। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जो शू रैक है वो हमारे घर के मेन डोर के पास ही है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप बाहर से और तुरंत उठा के अपने शूज़ या स्लीपर्स या बच्चे का सैंडल तुरंत उठा के आपने शू रैक में रख दिया। तो थोड़ा सा क्लीन है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगते हैं। और यार यही कुछ एवरीडे हैबिट्स है जो आपको क्लीन रखने में घर को अच्छा लगता है और बच्चा भी जाके वो गंदा बार बार छूता नहीं है। तो देखो आप, और गाइस कुछ मेक श्योर कि आपके किचन में इस तरह की कोई हैंड टॉवेल हो जिसमें बार बार आप अपना हाथ धोने के बाद पोंछ सकें।
तो गाइस जब भी आप कुकिंग करते हो तो आपका स्पैचुला हुआ या कोई भी चमचा या कलछी हुआ, उसको गैस पे ना रख के या किसी आप स्लैब पे ना रख के उसको किसी इस तरीके की प्लेट में रखोगे तो जो गंदगी होगी वो उस प्लेट में, तो प्लेट तो हम बार बार धुल सकते हैं, और तो गैस पे नहीं आपको रखना चाहिए। तो गाइस लेफ़्ट ओवर फूड को मैं रात में तुरंत कंटेनर में खाली करके रख लेती हूँ जब भी मेरा डिनर हो जाता है उसके बाद आप देखो मैं डाइनिंग टेबल क्या होता है, इमीडिएटली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्लीन कर लूँ। ये मेरा लेफ़्ट ओवर फूड जो है मैं उसको अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लूँगी किसी एयर टाइट डब्बे में, और यार मैं इमीडिएटली जो है डाइनिंग टेबल उसको तुरंत क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी का दिन है तो स्टेन्स जो कभी दाल गिर गई, सब्ज़ी गिर गई या कुछ भी गिर गया तो वो तुरंत साफ़ भी हो जाता है। अगर नेक्स्ट डे मेड नहीं भी आएगी तो एटलीस्ट ये होता है कि आपकी ये 2-2 मिनट जो साफ़ करने के तो टाइम बच जाता है और घर भी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रहता है। प्लस आपके डाइनिंग टेबल या किचन एरिया में कीड़े मकोड़ों का थोड़ा सा ये होता है कि नहीं आते, या गर्मी है तो चींटियाँ थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हो। तो देखो ये डाइनिंग टेबल है जो मेरी रात में डिनर के बाद पूरी क्लीन हो चुकी है। बस यार बच्चा भी घर में है तो थोड़ा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो ये सेंटर टेबल भी अगर बच्चे रितांश कुछ फैला दिया तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो गाइज़ बस एवरीडे हैबिट मेरी एक ये है कि रात में किचन में खाना खाने के बाद मैं अपना गैस या जो सरफेस एरिया है उसको पूरा क्लीन कर लेती हूँ और सुबह तक के लिए नहीं छोड़ती हूँ, बिकॉज़ यार कॉकरोच चींटी गर्मियों के दिन में आते हैं। प्लस यार कुछ एवरीडे हैबिट्स हैं जिसमें आप थोड़ा ऑर्गेनाइज रह सकते हो, घर भी यार साफ़ सुथरा रहता है। तो गाइज़ अब आप देखो ये टब आपने देखा होगा मेरा पहले भी, मैं इसमें क्या करती हूँ सिंक में बर्तन ना रख के इसी टब में रखती हूँ और उसको पीछे ले जाके रख देती हूँ, जिससे मेरी जो मेड है वो नेक्स्ट डे आके मॉर्निंग में वहाँ पे क्लीन कर रखती है। तो गाइज़ देखो ये क्लीन भी हो जाता है, प्लस आपका सिंक भी साफ़ सुथरा मतलब गंदा नहीं रहता है। गर्मियों में स्मेल आती है, तो बस ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं उसी जो टब है उसी में बर्तन रख के पीछे कर देती हूँ। तो गर्मियों में जो बर्तनों में से गंदी स्मेल है वो सब नहीं आती है किचन में। तो आप सुबह उठते हो तो आपको मॉर्निंग में किचन जो होता है वो क्लीन लगता है। तो गाइज़ बस ये कुछ मेरी एवरीडे हैबिट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, जो मेरा टाइम थोड़ा सेव करती हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।